अयोध्या में हार का बदला भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर ले लिया। भाजपा ने मिल्कीपुर में अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,636 वोट से हराया। यह सीट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2012 में 39,223 वोट से अवधेश प्रसाद जीते थे। उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान को 46,291 जबकि अजीत प्रसाद को 84,655 वोट मिले। सपा प्रत्याशी और अयोध्या सांसद के बेटे अजीत प्रसाद अपने ही बूथ से हार गए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव यहाँ की सम्मानित देवतुल्य जनता जनार्दन ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। प्रदेश सरकार की योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर खुश होकर के जनता ने अपना निर्णय बहुत ही शानदार लिया है, बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है। और इस उपचुनाव में मिल्कीपुर के विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता चंद्रभानु पासवान बनकर के यहाँ के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित पदाधिकारीगण और जिले के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और मिल्कीपुर विधानसभा के हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन, हमारे युवा साथी, हमारे सभी नेता कार्यकर्ता बंधु, सब लोगों ने अपना मत और आशीर्वाद चंद्रभानु पासवान जी को, भारतीय जनता पार्टी को दे करके बड़े अंतर से देश और दुनिया में एक संदेश दिया है कि हम लोग राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश तुल्य जनता के चरणों में मेरा नमन। और जिस प्रकार से मिल्कीपुर विधानसभा के सर्व समाज के लोगों ने, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, चाहे वो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे देवतुल्य कार्यकर्ता हों, जिस प्रकार से इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों ने काम किया है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई। दिल्ली में 27 साल बाद वापसी हुई भाजपा की, क्या एक मिल्कीपुर के चुनाव ने और दिल्ली के चुनाव ने एक बात साबित कर दिया है कि जो भी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जो भी इस देश को विश्व गुरु बनाने में इसकी अग्रणी भूमिका होगी, इस देश के लोग उसी के साथ हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि भारतीय संस्कृति को हमारा संगठन और हमारी पार्टी आगे बढ़ा रही है, इसलिए पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है। चुनाव में प्रचंड जीत हुई है, दिल्ली में वापसी हुई है भाजपा, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या को लेके जो किसी के मन में भी किसी कोई संशय रहा हो, वो आज दूर हो जाना चाहिए। हम लोग अयोध्या में जिस तरह से लोग अयोध्या में राम जी के प्रति और हमारी संस्कृति का अपमान किया गया, अवधेश जी के द्वारा जो यहाँ के निर्वाचित सांसद थे उनको अयोध्या का राजा घोषित कर देना, तो कहीं ना कहीं अयोध्या तिलमिला रही थी इन सब चीज़ों से। आप अयोध्या में कोई सार्थक बात होती है तो अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है, अयोध्या में दीपोत्सव होता है तो अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है, अयोध्या में विकास की बातें होती है तो अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है। मतलब वो कुल मिला के अयोध्या का जो विकास है, जो अयोध्या का जो वातावरण बदला है, वो उनको पछता नहीं है। तो अयोध्या के लोग कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हैं इस बात से। हर बात पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर लोगों के हमारे कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, हर बात परेशान करती है, हर बार अयोध्या को अपमानित करने का प्रयास करती है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं था उस अपमान की बदला लेने की भावना, और आज वो बदला लिया गया। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में यह साफ संदेश है कि अयोध्या सदा से राम की थी और है और आगे भी रहेगी। दिल्ली में 27 साल बाद वापसी हुई है, क्या कहेंगे? दिल्ली देश का दिल है और उस दिल में कमल है, ये बात पूरी दुनिया जान रही है। और दिल्ली के उस कुशासन का, उस झूठे शासन का, एक आंदोलन के प्रति जो इन्होंने वो धोखा किया था, उन सारी चीज़ों को आज वहाँ की जनता समझ चुकी थी। और वहाँ का जो जनादेश है एकदम साफ और स्पष्ट है कि झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, ये फरेब की राजनीति और आंदोलन कर्मियों को झुठलाने की राजनीति, ये नहीं चलेगी इस देश में। इस देश में सच्चे जनसेवक की राजनीति चलेगी, सबका साथ सबका विकास चलेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकारें लोगों की सेवा के लिए कार्य कर रही है और हमारी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति तक उपलब्ध हो रही हैं, इसका समर्थन आदरणीय मोदी जी को भी मिल रहा है, आदरणीय योगी जी को भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। दिल्ली में भाजपा की जीत वहाँ केजरीवाल के अहंकार की जीत थी। वहाँ के लोगों को जो छलावा, उनके साथ एक छलावे का व्यवहार करते थे, उसको जनता ने नकारा है। और मिल्कीपुर के उपचुनाव में सनातन की जीत हुई है। हिंदू राज्य परिषद और हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठनों ने
भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिला करके उसका सहयोग किया और योगी जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। क्या नाम है आपका? पवन पांडे, जिला अध्यक्ष हिंदू साम्राज्य परिषद अयोध्या से। अरे बड़े जी बताइए, दिल्ली में और मिल्कीपुर में भी जो है कमल खिला है, उसको लेकर आए। देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि झाड़ू का तिनका तिनका बिखर जाएगा, और आज ये तिनका तिनका बिखर गया। केजरीवाल जी स्वयं हार गए, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हार गए, उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए। इससे ज्यादा बुरी दशा क्या होगी? जनता हिसाब करती है। दिल्ली की जो दुर्दशा थी, आप जाएं तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के जो हमारे गांव हैं उससे कहीं ज्यादा दिल्ली की दुर्दशा। हमारे गांव तो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, साफ सफाई, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन दिल्ली भारत का दिल है, भारत की राजधानी है, उसके बाद उसकी इतनी दुर्दशा है। तो जनता को तो जवाब देना ही था। आज वो जवाब आपके सामने है, और नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वासियों ने चुना है। अब दिल्ली का सर्वांगीण विकास होगा और दिल्ली वालों का सर्वांगीण। जय जय।